इतना ही सराहनीय फैसला है पंडित जी, तो कुल मिलाकर इस फैसले को पूरे देश भर में लागू करवा देना चाहिए। क्या 5 स्टार होटल्स पर यही नियम आप लोग लागू करवा पाएंगे कि अंदर कौन काम कर रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन सर्व कर रहा है, इस सारी डिटेल्स जो है वो 5 स्टार होटल्स अपने होटल्स के बाहर लगा के रखें, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए प्रतिभा जी, बहुत दिनों से ये एक प्रकार से जनता की, देशवासियों की हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रकार का कानून आना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की अपनी पहचान की ट्रांसपेरेंसी हो। और उस बात को, चूंकि योगी महाराज जो हैं वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, राजनीतिक भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो फैसला लिया है वह प्रशंसनीय है। जहाँ पर जो मेरे भाई ने प्रधानमंत्री जी और जो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की बात करी, तो देखिए इस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी कभी भी प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे भाव नहीं रख सकते हैं। आप इस प्रकार से बात नहीं बोला, परिस्थिति में बोला, बंद करो, बंद करने डिबेट शुरू हो जाएगी। उन्होंने किस परिस्थिति में उस बात को कहा, उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ने मोदी जी को ललकारा है। आपके कहने के बाद कि शुभेंदु अधिकारी मोदी जी को ललकार रहे हैं, किसी में सामर्थ्य है। आज अमेरिका भी एक मोदी जी का इतना सम्मान करता है, जर्मनी तो मोदी जी अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो धरातल पर वो नजर क्यों नहीं आता है? इस तरीके के फैसलों की जरूरत और इनकी टाइमिंग पर सवाल फिर क्यों उठते? देखिए, देश बहुत समय से विपरीत परिस्थिति में पटरी से नीचे उतर रहा था। अब मोदी जी की सरकार वहां पर आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और उसको पटरी में लाने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में इतना जल्दी कोई सुधार नहीं हो जाता है। एक बार 2 बार आई, काफी सुधार हुआ है, तीसरी बार और सुधार होगा, चौथी बार सरकार आएगी और सुधार होगा। सुधार का काम धीरे धीरे हो रहा है। विदेशों में, दूसरे देशों में भारत का अपना एक प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। हो गया ऐसी स्थिति में और जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं जिसका असर ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से नजर आता है कि फरमान देने के बाद होटल से जो मालिक है उसे अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है क्योंकि उसको इस बात का डर है कि पुलिस प्रशासन आएगी और दुकान बंद करवा देगी। तो वो कह रहा है, TV9 के कैमरा पे भी ऐसे लोग हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमें बोल दिया गया आपके यहाँ अगर कोई मुसलमान काम कर रहा है तो उसे बाहर कर दीजिए। नहीं, मुसलमान काम कर रहा है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ पर ये हो, एक मिनट जवाब ले ले। बहुत ऐसी मैडम, एक सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत ऐसी मुस्लिम कंपनियां हैं जहां पर मुस्लिम लोग ही, मैं उसके किसी कंपनी का नाम लेकर के बात नहीं करूंगा, जानकारी मुझे भी है, वहां पर केवल मुस्लिम लोग ही काम करते हैं। वहां पर सरकार ये कह रही है कि यदि आप अच्छे व्यापारी हैं, हिंदू हैं, और वहां देखिए विचारों का मतभेद तो रहता ही है, इसको आप कितना भी कह दीजिए नहीं है, लेकिन रहेगा वो, क्योंकि सोच का फर्क है। तो अगर हिंदू है, हिंदू क्या काम करे, मुस्लिम है, मुस्लिम क्या काम करता है, रोजगार उसने वहां भी काम करना है, वहां भी काम। ये भी नई बात बता रहे कि हिंदू क्या काम करता है, मुस्लिम, ये मैं पहली बार आप ही से सुन रही हूँ। मतलब मैंने इतना देश घूमा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई नियम है कि हिंदू काम करेगा। अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, शास्त्री जी, कौन सा नियम है? यही तो बंटवारा है, यही तो बंटवारा है कि हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमान का सामान खरीदे, यही तो बंटवारा है। बनारस की जो साड़ी है वो कौन बना रहा है? देखिए, विवाह, शास्त्री जी, बनारस की साड़ी कौन बना रहा है? विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली में राशि मिलाई जाती है, वर्ण व्यवस्था, अष्टकूट मिलाया जाता है, इसीलिए मिलाया जाता है कि विचारों में मतभेद न पैदा हो। ये आप लोग पैदा कर रहे हैं ना। ये नियम किसने बनाया कि हिंदू की दुकान से हिंदू सामान खरीदेगा? ठीक है, जवाब की बात कीजिए। अब रुकिए शास्त्री जी, अब रुकिए। सुनिए, मैं आपसे लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे सरकार आई, और एक रिपोर्ट और आपको बताते हैं, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब से सरकार आई है इन 10 सालों में अक़लियतों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की बड़ी बड़ी संस्थानें और रिपोर्ट कर रही हैं। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट ये आकर कहती है कि जिस तरीके से भारत के अंदर पॉलिटिकल तौर पे माहौल बनाया गया, अक़लियतों के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। जो हमने 1933 से लेकर के 1945 के अंदर जर्मनी के अंदर नाज़ीज़ के साथ देखा, वो भारत में स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। आप जितना भी जोर लगा लीजिए नफरत का, आने वाला वक्त मोहब्बत का है, और ये देश याद रखिएगा मोहब्बत से ही चलेगा, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। जितनी आप पॉलिटिकल नैरेटिव में आकर के समाज को तोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए इस देश की खून खमीर में मोहब्बत बसी हुई है। और
मोहब्बत ही आगे लेकर के देश को चाहेगी, नफरत की कोई जगह नहीं हो। बिल्कुल। मोहम्मद फैज खान साहब, आपने अभी बात सुनी, यहाँ साफ तौर पर जब इस तरीके की बातें कही जाने लगती हैं कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुसलमान मुसलमान का सामान खरीदे, तो आपको भी इस बात से तो एतराज होता ही होगा। देखिए प्रतिमा जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। मैंने सबकी बातें सुनी, धैर्य से मुझे 120 सेकंड आप दीजिएगा। पहली बात तो ये कि गाय खाना, गाय काटना हमारे धर्म में है, ऐसा नेशनल टीवी चैनल में कहना और इस्लाम की गलत छवि प्रस्तुत करना, ये नहीं होना चाहिए। आपको भी इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी चीज़, गुरुदेव ने भी जो कहा, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। तो आप भी कोई ऐसा न कीजिए कि सब सारे मुसलमानों को कष्ट हो, क्योंकि हमने भी जिन्ना को थूका है, लात मारा है, भगाया है और भारत को अपना देश चुना है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। तो मैं दोनों ही पक्षों से कहता हूँ कि ना गाय के बारे में अपशब्द कहें, ना सारे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे भी दुख होता है प्रतिमा जी, लेकिन इसलिए मैंने अपनी कौम को सुधारने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि मेरी कौम पे यदि मेरे दाग में दामन है तो उसको धोने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आएगा, मुझे ही धोना पड़ेगा। इसलिए मैं गोरक्षा का भी काम करता हूँ। हर ईद बकरीद में हम गाय को गुड़ चारा खिलाकर वो त्यौहार मनाते हैं, ताकि हमारे दामन से ये दाग हट जाए। तो आपने जो प्रश्न किया, मैं बिल्कुल उसका उत्तर दे रहा हूं कि ऐसे सवाल जब भी उठते हैं तो मुझे भी कष्ट होता है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हिंदू हिंदू की दुकान में जाए और हिंदू की ही स्कूल में जाए और हिंदू गुरु के पास जाए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम मुस्लिम के पास जाए, ऐसा बिल्कुल। मुझे पढ़ाने वाले सारे गुरु सनातन धर्म से हैं, एक दो मुस्लिम है बस। ऐसे मेरे अनेक हिंदू दोस्त हैं जिनको सारे मुस्लिम गुरुओं ने पढ़ाया है। तो ये भारत की अजीम संस्कृति है, इसे बने रहने देना चाहिए। लेकिन नेम प्लेट लगाने के पीछे जो बात है, सोनू सूद की जो बात है, वो एक भावनात्मक बात है। जैसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम नाम किसी का ना रखें। हम नाम सोनू भी रखते हैं, साहिल भी रखते हैं, प्रमोद भी रखते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हम भारत के लोग कह दिया तो अलग अलग नाम क्यों रख रहे हो। ठीक उसी तरीके से हर दुकान में मानवता होनी चाहिए, यानी हृदय में मानवता होनी चाहिए, पर नेम प्लेट तो दिखना चाहिए कि जैसे सरकार, समस्त सरकारी गैर सरकारी इदारों में नेम प्लेट दिखता है। 5 स्टार होटल्स में भी वेटर की छाती में आप देखेंगे तो नेम प्लेट लगी रहती है।